सारा कुछ खराब होने से पहले कुछ आखिरी अच्छे पल बचे हैं। आई थिंक अब हमें वो एंजॉय कर लेने चाहिए, क्योंकि इस शो में सारे अच्छे पल लीप से पहले मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो ही जाएंगे। भाई जो कलर्स ने कल प्रोमो दिया है, लिटरली उससे तो डरा दिया है। उसके बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। आई होप चीज़ें ठीक हो माहिर के बीच में। और एक और न्यूज़ आ रही है दैट ऋषिता इज़ नॉट क्विटिंग, क्योंकि उन्होंने अपने स्नैपचैट पे फेक न्यूज़ करके डाला है। उन्हें फैंस ने पूछा था कि आप शो छोड़ रहे हो, तो उन्होंने फेक करके लिखा था। मे बी इसके दो वो हो सकते हैं। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चल रही हूँ। पहली चीज़ ये कि शायद वो नहीं जा रही, रिप्लेस नहीं हो रही है, ये सारी न्यूज़ मतलब एक्चुअली में फेक है। और इसका दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि वो क्विट नहीं कर रही है, उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्विटिंग पे क्रॉस किया था। तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को दिमाग में लेके चल रही हूँ। आई होप कि वो ना ही जो है। आज 4 जून है, तो आज सब कुछ पता ही चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। लड्डू जी, जो चीज़ें इजाज़त मांगने से ना मिलती हो उन्हें छीना झपटी करके लेना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकलाब लेके आओ। वाहिद कितना बदल गया यार। शुरू शुरू में कितना अगेंस्ट था, पर अपनी अम्मी के सच के बाद, शहर को पूरा देखने के बाद वाहिद औरतों के लिए लड़ाई करेगा। आई एम सो हैप्पी। मतलब ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम लोग हैं जनरली, बट वी ऑलवेज नीड बैकिंग तो हर इंसान को चाहिए होती है यार। वो जो पाथ होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। अकेले अगर ये शहर लड़ाई लड़ रही हो तो इसको लग जाएंगे 10-15 साल, बट माहिद अगर साथ लड़ेगा तो ऐसे कुछ महीनों का काम बन जाता है, समझ लो। तो बैकिंग इस चीज़ के लिए नेसेसरी होती है। एंड आई एम हैप्पी कि माहिद का इतना ज़्यादा दिमाग चेंज हो गया। अब बस वो परवेज, वो वॉचमैन को ना चेंज कर दे, उसको पैसा पूसा दे के, जैसे उसने वो उधर किया था, ऑर्फनेज के अंदर किया था। आई होप ऐसा कुछ ना कर दे। परवेज केपेबल है भाई कुछ भी करने के। माहिद कौसर आंटी से ज़्यादा समझदार लग रहा है मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिस हिसाब से सारी चीज़ें कौसर आंटी को समझा रहा है सब कुछ, की भाई भाग के जाओगे। सही बात है भाई, अगर तुम भाग जाओगे तो लोगों को तो यही लगेगा ना, डर के भाग गई सारी चीज़ें जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। पर कोई कैसे उनको सच मान लेगा, क्योंकि अमाल और डॉक्टर फरीद तो यहीं रहेंगे, तो उन्हें सच कैसे मान सकते हैं। बट फिर भी कौसर आंटी तो बेटी सिर्फ अपना और अपने बेटी का सोच रही है। माहिद तो सारे लोगों का सोच रहा है। माहिद का तो कोई सोच ही नहीं रहा, बेचारा एकदम अकेला हो जाएगा शहर और कौसर आंटी के जाते ही। उसका तो कोई नहीं है, उसके तो सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है भाई साहब, कोई नहीं। अब एक न्यू लेडीज और आ गई है, वो पता नहीं दुश्मन है दोस्त है, समझ ही नहीं आ रहा उसका क्या है। मैं तो सबको ही पॉजिटिव सोच रही हूँ। तुम लोगों ने इतनी चीज़ें मेरे दिमाग में घुसाई है कि जो कैरेक्टर ऑफ इंशा है भाई, वो अच्छी इंसान नहीं है। जैसे उसने तस्बीह को देख के वो प्रेयर करना शुरू कर दिया, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। तुम लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है भाई। सर आंटी, आपकी अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए हैं। यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश नाउ। बट ठीक है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है कि भाई अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। तो अपनी बेटी को सेफ देखना चाहती हूँ, उसको कुछ हो ना जाए, लोग उसको कुछ कर ना दे, सारी चीज़ें। आई अंडरस्टैंड इट। जिसे आप कह रही हो अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता, खुद छिल जाता है। कौसर आंटी, ये डायलॉग बहुत ही तगड़ा था और बहुत ही डीप था। डीप बात कर दी आपने, बिल्कुल डीप। पर शहर भी सही कह रही है भाई, किसी ना किसी को तो रास्ता बनाने के लिए जलना पड़ेगा ना। शहर ऐसे कैलकुलेटिव हो गए, सारे लोगों का सोच रही है। अब बताओ, छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे ज्यादा दिमाग है आपकी बच्ची के अंदर, सब लोगों के बारे में सोच रही है। आपकी बेटी और आपके दामाद बहुत समझदार है, आप उन्हें छोटा बच्चा क्यों समझ रही हैं। शहर और डॉक्टर फरीद के चेहरे पे ऐसे एक प्राउड वाली फीलिंग है, जैसे माहिद ने बोला ना, बगावत और जो फरीद अंकल का चेहरा, मेरा दामाद हो रहे होंगे फरीद अंकल अंदर ही अंदर। अंकल नहीं हो पाएगा आपका कौसर आंटी के साथ कुछ, क्योंकि कौसर आंटी ऊपर वाले को प्यारी हो जाएगी। सही है माहिद, तुम चिथड़े उड़ा दो जो लोग गलत सोचते हैं। और लॉजिकल होनी चाहिए चीज़ें, ताकि लोगों के दिमाग में। जब से ये सारी विमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ें चल रही है ना इस शो के अंदर 3 दिन से, मेरे वीडियोस पे इतने डिसलाइक्स आ रहे, इतने डिसलाइक्स। तो तुम देख लो कि अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई। फूकी पड़ी है लोगों की कि कोई कैसे बात कर सकता है भाई। मतलब सही बात पे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे वीडियोस पे ऐसे डिसलाइक्स आते नहीं है, पर सिर्फ 2 एपिसोड से, जब से ये विमेन एम्पावरमेंट वाली चीज चल रही है शो के अंदर, लोगों की फूक चुकी है। पता नहीं डिसलाइक्स किस बेसिस पे कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे औरतों के हक के बारे में बात हो रही है यार। और ये इंशा जी तो कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ताहिर मियाँ प्लीज ताहिर भैया कुछ कर लो तुम इनके साथ, ताकि हमारे सारे डर खौफ सब खत्म हो जाएं। अगर इनका माहिद के साथ कुछ होने भी वाला है। पर यार एक चीज मैं बताऊं, आप लोग कह रहे हो कि माहिद कैसे देख रहा था यार, इट वाज जस्ट सिंपैथी। शहर और माहिद को सिर्फ एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। आई अग्री, देयर शुड बी लॉयल्टी बिटवीन पार्टनर्स, बट अभी वो पार्टनर है नहीं, पहली बात तो। और फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आप लोगों को चीज समझा रही हूँ।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी दूसरे इंसान के लिए ये थोड़ी है कि दिल में हमदर्दी खत्म हो जाती है अगर आपकी किसी एक इंसान के साथ प्यार मोहब्बत है। भाई माहिद एक माशरे का वो है, मुफ्ती बनने वाला है, उसको हर इंसान के लिए दया हमदर्दी ये सारी चीजें हैं दिल में, वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहब्बत करता है शादी ब्याह कर लेगा, इससे शादी ब्याह थोड़ी कर लेगा इंशा से। आप लोग इतना ऐसे एक्सट्रीम में क्यों सोचते हो? भाई हमारा बच्चा यार कितना बढ़िया आदमी है वो, उसके लिए ऐसी बातें सोच रहे हो आप लोग। अरे यार बेचारे ताहिर को पीट दिया यार, बेचारे ताहिर को पीट दिया। आपको किसने भेजा, किसने पता नहीं यार। आप लोगों को इंशा से ऐसे नेगेटिव फीलिंग हो सकता है आ रही हो, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत तेज है ये वो, मुझे अब तक नहीं आई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होने वाली है। आप लोग इन्हें नाज़िमा पार्ट 2 कह रहे हो, आई अग्री, बहुत सारी चीजें कह रहे हो, पता नहीं मुझे नई फीलिंग आई यार। अब तक मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि भाई ये और नाज़िमा, मतलब पता नहीं क्यों। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि ये बहुत ही बुरी हो, इनको किसी ने प्लांट किया हो, इनको पुप्पी जान हैदर किसी ने बुलाया होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि आई थिंक शी इज पॉजिटिव या फिर शी विल बी न्यूट्रल। इन दोनों में से एक चीज मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर फरीद आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। कौसर आंटी सोच रही थी 2 मीठी मीठी बातें करेंगी, आपको अपनी टीम में कर लेंगी, पर आप तो हमारे माहिद और सहरों की टीम में निकले। ये आप अच्छे हैं डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से आप स्माइल कर रहे हैं सारी चीज़ें, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। और कौसर आंटी की डेथ को लेके जो सहर माहिद पे ब्लेम करेगी, मेरे दिमाग में उसकी एक थ्योरी है। ऐसा हो सकता है कि सहर और कौसर आंटी साथ में हैं, तो कौसर आंटी को जब मारने की कोशिश करेंगे, सहर को शायद लगने वाला होगा, सहर आगे कुछ होएगी, माहिद सहर को बचाएगा और उस बीच में शायद कौसर आंटी की डेथ हो जाएगी, इसलिए सहर ब्लेम कर रही है माहिद पे। ये मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे ब्लेम करेगी कि आपने हमें अगर नहीं बचाया होता तो हमारी अम्मी जिंदा होती, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आई थिंक ये होने वाला। आप लोगों की क्या थ्योरी है कौसर आंटी की डेथ को लेकर, आप बता सकते हो? शिट, जो चीज़ मैंने जस्ट 1 मिनट पहले बोली थी कि ब्लेम माहिद पे क्यों आएगा, और अब जो माहिद ने एक वादा किया, खाला जान हम आपसे वादा करते कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, अब तो मुझे 99% श्योर हो चुका है कि शायद मेरी थ्योरी सही है और ऐसा ही होने वाला है। वो सहर को आँच नहीं आने देगा और उस बीच में कौसर आंटी। शिट, अब मुझे लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। डॉक्टर फरीद आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो परवेज ने वो सब कर दिया था। ये टचा टची मत किया करो ना प्लीज। मतलब मुझे पता है आपके इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं है, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, पर लोग नहीं समझते ना। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू? शादीशुदा औरत को ऐसे पकड़ रही हो जहाँ पे सबकी थिंकिंग ऐसी है, जस्ट इमेजिन। ऐसे नहीं पकड़ा करो, इट डज नॉट लुक गुड। कोई फिर से वीडियो बना लेगा और फिर से आप लोगों को फंसा देगा और दोनों अकेले और अब घर में। हे भाई ये क्या कर दिया? टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों में यो कर हर मैदान फतेह। क्या बढ़िया लग रहे हैं दोनों, और बैकग्राउंड म्यूजिक उफ उफ उफ, इतना अच्छा लग रहा है सही में। गो एंड करो हर मैदान फतेह, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम लोग मस्त हो यार, मतलब इतनी एम्पावरिंग चीजें देख के मुझे मजे आ जाते हैं। जहाँ पे ऐसे चीजें इंकलाब और ये सब होती है ना, ऐसे ऑटोमेटिकली मैं एकदम ऐसे चेयर अप हो जाती हूँ कि वाह कुछ अमेजिंग, कुछ क्रेजी, कुछ बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। वाह ये चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में। हमेशा आपको सच के लिए, अच्छे के लिए ऐसे लड़ते रहना चाहिए। हक की लड़ाई हर इंसान को करनी चाहिए भाई, न्यूट्रल इंसान का कुछ नहीं बढ़ता। यू ऑलवेज मस्ट हैव अ स्टैंड। आई पर्सनली फील कि फंसने के 100 तरीके होते हैं और कौसर आंटी 100 के 100 में घुस जाती है। मुझे अब लग रहा है कि वो बदतमीज बेगैरत इनका हस्बैंड कुछ और ना कर दे भाई इनको फंसाने के लिए। बहुत ही बुरा आदमी है वो, मेरे को पक्का लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ फिर से इन चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ करेगा। बहुत ही बेशरम, इतना गंदा आदमी है। प्लीज़ माहिद परवेज़ की तो फील्डिंग सेट कर दो। परवेज़ और सफिया ने तो जो किया है ना उस महफिल के अंदर, दादा हुजूर के खिलाफ तो तुम लड़ लोगे, ठीक है सारी चीज़ें, बट ये परवेज़ और सफिया का ट्रीटमेंट कैसे होगा प्लीज़ वो भी बता दो मुझे ना। अब लिटरली सिर्फ एक चीज़ का डर लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं माहिद ने गलत तो नहीं किया हैदर को बुला के, हैदर को बता के सारी चीज़ें। मतलब हैदर ने अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया, पर ये बाद में तो बता ही देगा, अपनी अम्मी को तो सारी चीज़ें बता ही देता है, या फिर ये पीछे पीछे लग के सारी चीज़ें सुन लेगी। तो कुछ ना कुछ तो ये औरत प्लानिंग करेगी, पर ये हैदर को बता के माहिद ने ठीक किया कि नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक हैदर की मिस्ट्री भी, लोग कह रहे हैं कि माहिद बेवकूफ़ है क्या, माहिद को समझ क्यों नहीं आ रहा कि हैदर नेगेटिव कैरेक्टर है, हैदर ये। भाई पहले ऑडियंस के लिए तो एक क्लियर प्रूफ मिल जाए कि हैदर नेगेटिव है। लोग सिर्फ इंट्यूशंस के बेसिस पे ही तो काम कर रहे हैं, पहले ऑडियंस को तो दिखा दें ऐसा कुछ उसके अगेंस्ट कि भाई उन्हें कंफर्म हो जाए कि हैदर कितना बुरा आदमी है, विलेन वाली उस कैटेगरी के अंदर आता है। फिर माहिद की बात आती है ना, फिर माहिद को पता लगेगा। पहले ऑडियंस के सामने तो ऐसा कुछ आना चाहिए।
तुम दोनों को एक दूसरे को लेके फिक्र सब कुछ हो जाता है, बस मोहब्बत का इजहार नहीं होता, वो सिर्फ सहर करे, ठीक है, वो सिर्फ सहर करे। ऐसा थोड़ी होता है, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ कीजिए, जो तुम्हारा दिल करे वो कीजिए, सारी चीजें कीजिए। माइत यूं मत बोला करो फिक्र मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, हर चीज पे नहीं 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 रोकते रहते हो, ऐसा नहीं होता है ना। आजकल ये हो क्या रहा है इनका, ये करंट सेशन चला कैसे गया भाई, ताली पटका सब कुछ चल रहा है इनका, मतलब लिटरली इनके सारे करंट वाली चीजें चली कहाँ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको अब ना करंट लगता। माहे दोस्ती के बाद तुमने बड़ा ऐसे अपने आप में बदलाव किया है। आई एम इम्प्रेस्ड माहिद मियाँ, आपसे अब मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। आपको करंट की बीमारी ठीक हो गई, आपकी एलर्जी ठीक हो गई, मुझे नहीं पता आपने कौन सी दवाइयाँ ली है, बट जेन्युइनली इट्स वेरी नाइस कि आपकी बीमारी ठीक हो गई। मतलब सहर ने बिल्कुल सही बोला है भाई, कोई ऐसे किसी को फ्रीडम देता थोड़ी है, फ्रीडम तो सबके पास होती है। मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, तुम ये कर लो वो कर लो, पर इजाजत ऐसे नहीं है कि यूं चाहिए होती है कि भाई पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, वो उसका हक है, उसमें इजाजत की जरूरत नहीं होती है। मुझे एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना होता है, मतलब इजाजत चाहिए नहीं होती है, मैं यही चीज बोल रही हूँ। सहर बिल्कुल सही बोल रही है कि किसी को ऐसे आजादी किसी की जागीर थोड़ी है भाई, ऊपर वाले ने सबको हक दिया है, सबको सारा दिमाग सब कुछ एक जैसा दिया है, तो भाई साहब सबको हक भी तो सेम ही दिए। और हैदर जिस प्यार से देख रहा है अपनी भाभी जान को, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, जैसे कौसर आंटी खड़ी थी ना उस महफिल में, हो सकता है कल को तुम्हें पर तुम मर्द हो ना, तुम्हें नहीं खड़ा किया जाएगा, बट ऐसे हो सकते हो जैसी हरकतें तुम्हारी चल रही है। हैदर तो बड़ा तेज निकला, पहले माहिद के हाथ पे सहर का हाथ रखने दिया, एंड आई एम श्योर अब ना हैदर सहर के हाथ के ऊपर हाथ रखेगा। वेरी तेज ब्रो, वेरी तेज। अरे हटा ले हाथ, पिट जाएगा हैदर, हाथ हटा ले, बदतमीजी नहीं, तुम्हारी भाभी जाने, ये सब बेशर्मी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ताहिर से हैंडशेक करे, सारी चीजें करे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते, जिस हिसाब से तुम सहर को देखते रहते हो, आई जस्ट डोंट लाइक इट। मुझे इसे भरोसा सा नहीं होता है तुम्हारे इरादों पे, पता नहीं क्यों। हाथ हटा लो, समझ गए तुम, ज्यादा बकवास नहीं। तुमसे वहां पे तो कुछ बोला नहीं गया, महफिल में इतना कुछ हो गया तुम्हारी आंखों के सामने, तुमसे कुछ बोला नहीं गया। इससे बेटर तो माहिद वहां पे होता, सबके चिथड़े उधेड़ देता, सच बता रही हूँ। तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं तुमने तो। फाइनली इतने सारे रिजेक्शन के बाद कुछ लोगों ने इन्हें ज्वाइन करने का सोचा है। शुक्र है कोई लोग तो आए और इनकी हेल्प करे भाई, सोचे समझे। मतलब सोसाइटी में हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो थोड़ा भला चेंज ये सारी चीज़ें चाहते हैं, जिनका स्टांस थोड़ा बैलेंस्ड होता है। एक वो वाले लोग जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वो एक्सट्रीम किसी भी एंड में हो सकते हैं, मैं सच बता रही हूँ। बट हमेशा इंसान को ना बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस जो लाइफ है ना, मतलब बेस्ट है, सच बता रही हूँ। आप किसी रिलीजन के अंदर ले लो, किसी भी चीज़ के अंदर ले लो, हर चीज़ में बैलेंस जो है ना, वही एक मेन चीज़ है जो ग्रोथ की तरफ, आगे किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करता है। तो ये शायद वो बैलेंस वाले लोग हैं, बट ये बाद में जाके तो ऐसे इन लोगों के अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे। अभी तो ऐसे मजे मजे में सुनाए और फिर बाद में हमारे माहिद के अगेंस्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर देंगे ये। भाई यार दिस सीन इज सो ब्यूटिफुल, इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बट वो दुपट्टे के अंदर जो एक धागा लगा रखा है ना, वो साफ पता चल रहा है, नेचुरली उड़ता हुआ नहीं लग रहा, बट सैर कितनी सुंदर लग रही है। शी इज सो ब्यूटिफुल, इतनी सुंदर लग रही है, उफ। मतलब ये शो वालों ने दिमाग बड़ा लगाया, इतना तमीज से, इतना अच्छे से, मतलब इतने सुंदर सुंदर चीज़ें ऐसे क्रिएट कर दिए, बैकग्राउंड ऐसा बना दिया, इतने सिंपल चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत एक्सट्रीम कर दिया, बहुत ही सिंपल चीज़ों को लेके इन्होंने इतना अच्छा कुछ ग्रैंड बना देते हैं ये लोग। पता नहीं क्यों ये वाला सीन देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि माहिद को फिर से मोहब्बत हो गई है भाई सहर से। माहिद को ओहो कितने प्यार से, कितनी इंटेंसिटी के साथ, किस हिसाब से देख रहा है, उसका दुख उससे देखा नहीं जा रहा, मतलब जिस हिसाब से देख रहा है, मुझे लग रहा है माहिद को फिर से प्यार हो गया आज सहर से। इंसान को ज़िंदगी में एक से ज़्यादा प्यार हो सकता है, एक से ज़्यादा बार प्यार हो सकता है, और ज़रूरी नहीं अलग अलग इंसानों से हो, एक इंसान से भी एक से ज़्यादा बार प्यार हो सकता है। इंसान को माहिद कैसे एकदम प्यार से, केयर के साथ देख रहा है कि वो रो रही है, परेशान है। माहिद मियाँ कहाँ होती यार तुम्हारे जैसे लोग, काश असल ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे लोग होते तो भाई दुनिया क्या मस्त चीज़ बन जाती। मेरे को बुरा लग रहा है कि पिछले 2 एपिसोड से ये चीज़ सहर के बारे में किसी ने सोची नहीं। जो अभी सहर बोल रही है कि भाई उसका 10वीं का रिजल्ट आया, पूरे स्टेट के अंदर 3rd आई है वो लड़की, इतनी मेहनत करके, मतलब इतना छुप छुपा के, इतने लोगों से लड़के, इतनी सारी चीज़ें करके वो लड़की 3rd आई है पूरे स्टेट के अंदर। और भाई डिजर्व करता है, इंसान को लगता है कि हाँ प्रेजेस होनी चाहिए सारी चीज़ें, और रिटर्न में उसको मिला क्या, मतलब क्या मिला उसको, सिर्फ बेइज्जती, जिल्लत, ये सारी चीज़ें।
आई फील सो बैड फॉर सेहर, मतलब इस शो के अंदर कि मतलब लोग भी उसके साथ इतना ज़्यादा सिंपथाइज करते नहीं है। पीपल शुड लाइक फील उसका पेन भी, उसका दुख दर्द भी लोगों को समझना चाहिए, उसकी चीज़ें भी छोटी मोटी समझनी चाहिए कि भाई इन अ वे वो भी बहुत अकेली है, उसकी अम्मी के उसको सपने पूरे करने हैं, सबको खुश रखना है। मतलब कैसे वो अकेली लड़की कैसे इतनी सारी चीज़ें करती है, और है भी वो सिर्फ 16 साल की। तो आई जेन्युइनली फील सो बैड फॉर सेहर। मुझे समझ नहीं आता माहिर, तुम किस किस के बिहाफ पे माफी मांगते रहोगे बच्चे? तुम किस किस के लिए माफी मांगोगे? तुम्हारे घर में सबके सब चुड़ैल लोग रहते हैं, किसके लिए माफी मांगोगे? तुम्हारी तो कोई गलती होती भी नहीं है, तुम तो इतने बढ़िया इतने परफेक्ट आदमी हो, तुम क्यों किसी और के लिए माफी मांगते हो? आई जेन्युइनली फील सो बैड यार, इन दोनों की क्या गलती है? तो बेचारे इतने अच्छे हैं, सब लोगों के हक में सोचते हैं, सारी चीजें करते हैं, और सारे दुख तकलीफें इन्हीं दोनों के ऊपर आती है। सबको कोई ना कोई मिल ही जाता है, सबके साथ कोई ना कोई खड़ा ही रहता है, बस इन दोनों को ही किसी और का साथ नहीं मिलता, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रह पाते। सहर, तुम क्या चीज हो, क्या चीज हो तुम, जिस हिसाब से माहिर को मोटिवेट कर रही है ये कि आपकी गलती नहीं है, आप उनकी डिसीजंस का आप क्यों अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो? कह रही यूं नहीं कि हम सर झुका के आ गए, बस निकल आए और हर ईंट का जवाब बड़े पत्थर से दे के आए। तुम क्या लड़की हो भाई, ये डायलॉग बड़ा मस्त है, हर ईंट का जवाब बड़े पत्थर से। ऐसे ही करना है दोस्तों, ऐसे ही करना है, कोई बदतमीजी खुद के ऊपर कभी लेनी ही नहीं है, और ईंट का जवाब छोटे पत्थर से नहीं बड़े पत्थर से देना है, ताकि ईंट एकदम ऐसे कचुम्बर बन जाए ईंट का, समझ रहे हो? मेरी ना इस शो से एक दरख्वास्त है, प्लीज ऐसी बातें ना किया करें जहाँ पे माहिद हंसे, माहिद हंसते ही ऑडियंस को पता है क्या हो जाता है। माहिद शेर क्या कर रही हो तुम, करवटें बदलते रह जाएंगे, ऐसे ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए। माहिद हंस दिया, माहिद हंस दिया, और हम गए, मैं बता रही हूँ, वी आर डन। कल का प्रोमो ये चीज़ तैयारी, पर कई बार मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे प्रोमोज आने नहीं चाहिए, ऐसे लगता है सारा आने वाला तो सब कुछ पता है हमें कि क्या होगा, वी नो एवरीथिंग। तो वो एक थोड़ा जो सस्पेंस ऐसे धीरे धीरे ऐसे क्रिएट करना चाहिए ना, इतना पहले नहीं दे देना चाहिए। या तो इस हफ्ते ये सब कर देंगे ये, पर मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीक होगा ये जो भी कुछ है, क्योंकि सिर्फ कल का ही तो एपिसोड है, कल के एपिसोड में इतनी चीज़ें तो नहीं हो सकती। इतना पहले इनको इतना क्रेजी प्रोमो दे के हमें ऐसे हिला नहीं देना चाहिए था यार। माहिद क्यों हंसे तुम? मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी स्माइल, तुम पूरे दिन अपने इंस्टाग्राम पे हंस के स्टोरीज पोस्ट डालो, वीडियो में सारे देखूंगी, लाइक करूंगी, पर शो में मत हंसा करो यार। इनका तलाक सही में मुकम्मल हो जाएगा क्या? मतलब कोई लूप होल नहीं है, इतने टाइम से साथ ही हैं, ये जो उनका टची टुची चलता रहता है, एक दूसरे को सैर हक कर दिया, इमोशनली तो ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनका तलाक सही में मुकम्मल हो जाएगा क्या? प्लीज़ ऐसा मत करना है, मेरा दिल टूट जाएगा। पर एक चीज़ सैर ने सही बोला कि सही हुआ कि आप नहीं थे। अपनी बैटल्स इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है, दूसरे इंसान की तो सिर्फ बैकिंग चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, यू जस्ट नीड समवन देयर फॉर यू, समझ रहे हो आप लोग? तो अपनी बैटल्स तो इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है, एंड जो लड़ाइयाँ आपने अपने लिए जीती है ना, उनके मायने ज़्यादा होते हैं जो किसी और ने आपके लिए जीती है। तो इस चीज़ में तो मैं सहर के फुल साथ हूँ, पर माहिद आई डोंट थिंक सो कि सहर का कभी ऐसे साथ छोड़ेगा, उसको ऐसे अकेला छोड़ेगा कभी भी। माहिद फिर से करंट लगा लिया ना तुमने, फिर से करंट लगा लिया। ऐसे करंट थोड़ी लगाते बेटू, अभी तो थोड़ी देर पहले हाई फाई सब कुछ हो रहा था, ये क्या कर रहे हो? पर ये देखना है कितना बढ़िया कितना इंटेंस सीन है। अब जो ऐसे क्लोजअप दिखाएंगे उसका, एकदम सहर के ऐसे बालों के पास यूं पकड़ रखा। इस शो की यही सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मतलब इतनी इंटेंसिटी, इतना प्यार, ऐसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों से दिखा देते हैं बिना कोई वल्गैरिटी शो करे, समझ रहे? ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा रोमांस दिखा देते हैं। भाई साहब परवेज तो 21 लाख रुपए भाई दबा गया ससुरा, भाई कितना बुरा आदमी है, अपनी बेटी की मेहर की रकम खा गया। शिट, थैंक गॉड ये चीज़ माहिद और सहर दोनों के आगे आ गई कि भाई रे बड़ा बुरा। माहिद तुम्हें देने ही नहीं चाहिए थे ना, तुम जानते नहीं हो क्या परवेज कैसा आदमी है, तुम्हें देने ही नहीं चाहिए थे यार। अरे यार कैसा बुरा बाप है परवेज, तो बहुत नीच आदमी है। माहिद अब तो डबल उसको सजा देना बनता है तुम्हारा, प्लीज। माहिद तुम कामयाब डॉक्टर बन के भी ऐसे रिश्ते रखना चाहते हो ना, तभी उधारी का रिश्ता मेंटेन किया है तुम, क्योंकि उधारी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान चाह के भी ऐसे नहीं तोड़ सकता। तो अब तुम्हें गाड़ी का डेंट भी याद आ गया, अब तुम्हें उधारी, पर सही है साथ रहने का कुछ ना कुछ तो बहाना होना चाहिए गालिब। ऐसे तुम साथ नहीं रहोगे तो हमें ट्रॉमा पे ट्रॉमा, ट्रॉमा पे ट्रॉमा मिले जाएगा। हाँ हमारे साथ तो वैसे भी ट्रॉमा पे ट्रॉमा फ्री चल रहा है भाई, ऑफर चल रहा है ये। पर माहिद इज सच नाइस गाय, मतलब सच में कोई मुझे पैसे क्यों नहीं देता? वाई नोबडी गिव्स मी मनी? इतने घटिया फ़ोन से मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसकी इतनी बकवास क्वालिटी है,
बिना फ़ोन के मैं पिछले 5 दिन से हूँ गाइस, जस्ट इमेजिन। अब तो मेरा भाई भी दिल्ली चला गया, मेरे को अपनी मम्मी के फ़ोन से वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेचारा हैंग कर करके चल रहा है। कोई मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा है भाई साहब? मनहूस मारी का प्रोमो, मनहूस मारी का घटिया प्रोमो, बदतमीज बेगैरत प्रोमो। ये क्या प्रोमो है? हम ताहिर को और आपको गवाह बना के दूसरा तलाक देते हैं, ये प्रोमो दिया आपने। दादा हुजूर की आवाज़ में जो एकदम ऐसे रोना और ऐसे कपकपाहट थी, आई फील कि उन्हें बुरा तो लग रहा है। ही इज़ गिल्टी। कह रहे थे कौसर के मामले में हमने गलत फैसला लिया हो, दिस दैट। आई जेन्युइनली फील कि ही इज़ वेरी गिल्टी एंड आई फील कि इन लोगों ने जो महफिल थी उसके अंदर अपना जो मुकदमा रखा था, ये लोग जीत चुके हैं। वरना दूसरा तलाक हो जाएगा, पर आई थिंक तीसरा तलाक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहर बोलेगी ना आपकी वजह से हमारी अम्मी मर गई, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है ना, पर पता नहीं यार क्या है ये तलाक, फिर से आ गया तलाक। एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार एपिसोड था। लास्ट के 5-7 मिनट तो सिर्फ हमारे माहिर के थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ध्यान रखना अपना।